पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान झूठ बोलने में पीछे नहीं हट रहा। पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद का सरगना, आतंकवाद को पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को जन्म दिया, पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला पोसा, और आज पहलगाम में आतंकवादी हमला होने के बाद अब आतंकवाद को, इस हमले को पाकिस्तान ना तो निगल सक रहा है ना तो उगल पा रहा है। जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की निंदा होने लगी तो पाकिस्तान ने लगातार झूठ बोलना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा झूठ कि ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ ही नहीं है। तो इस झूठ को साबित करने के लिए हमने आज गूगल मैप का सहारा लिया। गूगल के पास एक गूगल अर्थ करके सॉफ्टवेयर है जिसमें हम आराम से सारी चीज़ें, पूरी दुनिया आराम से दिखती है। तो इस वक्त मेरे सामने ये गूगल अर्थ खुला हुआ है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले जो बैसरन वैली में जहाँ पे ये आतंकी हमला हुआ है वो लोकेशन कहाँ पे है। तो ये सबसे पहले ये हमारा इंडिया है। अब इसमें हम अगर आगे जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बरसाना वैली दिखाता हूँ। ये है कश्मीर में, ये बैसरन वैली है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो लोकेशन है जहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ। इसी लोकेशन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वीडियो और सारी फुटेज आई है उसमें ये गेट यहाँ दिखाई दे रहा है। यही वो गेट है जहाँ से इस बैसरन वैली में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, इस ग्राउंड में एंट्री है। यहीं पे एक टिकट काउंटर है जहाँ से लोग टिकट खरीदते हैं और उसके बाद इस वैली के अंदर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल एक ये उठा इस पूरे आतंकवादी हमले के बाद कि आखिर उस एरिया में सुरक्षा क्यों नहीं थी। तो ये तो बात सही है कि सुरक्षा, कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक हुई, क्योंकि अगर कहीं पे भी टिकट काउंटर होता है, अगर आप दिल्ली में भी कुतुब मीनार या कहीं भी ऐसे नामी जगहों पे जाएंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी और इन सब की पुख्ता बंदोबस्त होती है। लेकिन अब यहाँ पे टिकट काउंटर है, इतना बड़ा ग्राउंड है, तो यहाँ पे आखिर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। तो ये सबसे बड़ा सवाल। आपने बहुत सारी फोटो, जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फोटोज और वीडियोस में, ये जो पीले कलर का ग्राउंड दिखाई दे रहा है, पीले कलर की ये जो टेंट दिखाई दे रही है, ये और ये जो लाल लाल दिख रहे हैं, ये वही चेयर्स हैं जिसमें जो वीडियोस वायरल हुए, जिसमें लोगों की डेड बॉडी है, जिसमें एक महिला चिल्ला रही है कि मेरे पति को बचा लो। और ये वो एक गेट है जहाँ पे एक महिला का पति मरा हुआ पड़ा हुआ है और उसके कपड़े उतरे हुए हैं, जिसे बताया जा रहा है कि जो आतंकवादी थे उन्होंने लोगों से पहले उनका धर्म पूछा। अगर वो मुसलमान थे तो कलमा पढ़ने को कहा, और अगर वो भी ना कर सके तो उनके पैंट उतार के उनका खतना चेक किया कि अगर वो मुसलमान है कि नहीं है। जो लोग नहीं थे उनको गोली मार दी। तो इसी गेट पे, ये जो ग्रीन कलर का और व्हाइट कलर का जो गेट दिखाई दे रहा है, जो एंट्री गेट है बैसरन वैली का, यही वो जगह है जहाँ पे लोगों की हत्या हुई। ये पूरी चीजें, अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि ये जो पूरा लोकेशन है, ये बैसरन वैली में आता है। अब इसी के बगल में आप देखिए कि ये पूरा हरा भरा ग्राउंड है, पूरे पेड़ लगे हुए हैं और ये सबसे घना जंगल यहाँ पे है। तो हो सकता है कि जो आतंकवादी थे वो इस रास्ते से इस वैली के अंदर घुसे। और मैं आपको दिखाऊं कि ये आप देखिए पहलगाम के जितने भी होटल्स हैं, रॉयल हिल्टन पहलगाम, सारे होटल्स और सारी चीज़ें, जो सारे लोग जो टूरिस्ट थे जो यहाँ घूमने आए थे जम्मू कश्मीर में, वो हो सकता है कि यहीं पे रुके हों, और जिसके बाद वो इस रोड के जो बैसरन रोड है उससे थ्रू होते हुए इस वैली में आए। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो पाकिस्तान ने सबसे बड़ा झूठ बोला। पाकिस्तान से जो पहलगाम है वो 692 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये तो सही है कि 692 किलोमीटर की दूरी, जो कि मैं आपको ऐसे दिखा भी देता हूँ कि आपको मैं बैसरन वैली पे मैं आपको ये मार्क करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से हमने एक पॉइंट लगाया यहाँ पे जो बैसरन वैली में, और मैं आपको सीधे यहाँ से पाकिस्तान लेके चलता हूँ। ये रहा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान यहाँ से
जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 693 किलोमीटर दिख रहा है थोड़ी मोड़ी मार्किंग में। ये सही पॉइंट है। इसे बोल के पाकिस्तान कह रहा है कि हम वहाँ हमला कर ही नहीं सकते, और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये भारत का अंदरूनी विवाद था, हिंदू मुसलमान का भारत का विवाद था, जिसके कारण ये पूरी हिंसा और जो आतंकवाद का जो मामला वो भड़का। लेकिन अब मैं आपको एक फैक्ट दिखाता हूँ कि पाकिस्तान ने ये तो कह दिया कि पाकिस्तान से बैसरन हिल और पहलगाम की जो दूरी है वो 690 किलोमीटर 93 किलोमीटर है। लेकिन लोग ये भूल गए कि पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहाँ पे पाकिस्तान के आधे से ज्यादातर आतंकी पैदा होते हैं, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिलती है, वो पाकिस्तान के ही पास है। और बैसरन हिल से मैं आपको फिर से वहीं दोबारा लेके चलता हूँ और बैरसाना हिल से मैं आपको पीओके की डिस्टेंस दिखाऊं। तो पीओके का डिस्टेंस जो कि 143 किलोमीटर है, जो कि मैंने कैलकुलेट किया है, लेकिन पाकिस्तान की आंखें खोलने के लिए और पाकिस्तान का जो झूठ है उसे करने के लिए मैं आपको ये गूगल मैप पे क्लियरली दिखा भी देता हूँ कि ये है पीओके का पॉइंट, और जो 143 किलोमीटर आ रहा है। तो इसे आप कहीं किसी भी तौर से आप इसे नहीं नकार सकते कि जो आतंकवादी हैं वो पीओके से ही आए हैं। और पीओके से होते हुए आप ये येलो लाइन देख सकते हैं, ये पूरी सीधी येलो लाइन है, यहाँ से पूरे पहाड़ी इलाके हैं, ये तो सही बात है। तो बताया जा रहा है कि लगभग 7 दिन की आतंकवादियों ने 7 दिन की रेकी की, पूरी पहलगाम की, उसे हर जगह घूमा, कहाँ छुप सकते हैं, कहाँ हमला करने बाद उनको प्रॉपरली पता था कि 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक वहाँ पे कोई बीएसएफ या कोई पुलिस जवान कोई मौजूद नहीं होगा, जिसके बाद उन्होंने ये हमला किया। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूं, पाकिस्तान इसे भी नकार दे तो पीओके का जो कैपिटल है मुजफ्फराबाद, वो भी लगभग 175 किलोमीटर, मुजफ्फराबाद पीओके का कैपिटल जो पीओके की राजधानी है वो 175 किलोमीटर है। अब यहीं बैसरन वैली में से जो इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की कैपिटल है, जो पाकिस्तान का कैपिटल है, उसे भी देख लें तो वो भी यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, जिसे कोई डाउट ना रहे, 215 किलोमीटर। तो आप समझिए कि 143 किलोमीटर, ये नॉर्मल सी बात है। अगर पहाड़ी इलाका ना हो तो वहाँ पे अगर आप बाई रोड भी ट्रैवल करेंगे तो कम से कम आप 2-3 घंटे में आप पहुँच सकते हैं। अब क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो मैक्सिमम मान लीजिए कि 10 घंटे आतंकवादी हैं तो रुक के और सारी चीज़ें करके जा रहे होंगे, लेकिन 10 घंटे मैक्सिमम है। और 7 दिन की रेकी की उन्होंने, और उसके बाद ये हमला करने के बाद वो आतंकवादी 100% चांस है कि वो यहीं से वो ये यहाँ पे बैसरन वैली में हमला करने के बाद ये इस जंगलों में छुप गए, जिससे उन्हें खोजने में दिक्कत हुई। और हो सकता है कि जब वहाँ पे सुरक्षा कर्मी और जब हमारी टीम पहुंची हो तो हो सकता है वहाँ पे उन्होंने कोई बंकर बना के रखा हो जिसमें वो छुप गए हों। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बस यही एक पॉइंट था कि यहाँ पे एक सुरक्षा कर्मी, अगर यहाँ पे कोई हमारी जो आर्मी है उनकी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड होती तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। बाकी सारी चीज़ें इसमें क्लियर है, सब कुछ आपको मैंने समझा दिया। ये पहलगाम है, मैं आपको पहलगाम भी दिखा देता हूँ कि पहलगाम कितना बड़ा एरिया है। ये पहलगाम, ये जो आप ये रेड डॉट्स देख पा रहे हैं, ये पूरा पहलगाम का एरिया है। अब इसी के पास ये, क्योंकि ये बैसरन वैली में है, एक पहाड़ के बीचों बीच, चारों तरफ से पहाड़ है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, और बीच में ये हरा भरा पूरा ग्राउंड है जिसमें लोग ज़्यादातर घूमते हैं और हनीमून और इन सब के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। श्रीनगर मैंने आपको बता ही दिया, सारी चीज़ें। अब एक चीज़ है कि जो 143 किलोमीटर जो पीओके है, तो अगर हम ये चेक करें कि हमारी इंडियन आर्मी का जो श्रीनगर में बेस कैंप है, जहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी का वो है, ये रहा सैनिक बोर्ड मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है। इसके डिस्टेंस यहाँ से आप को मैं मार्क करके दिखाता हूँ कि ये टोटल 90 किलोमीटर के बराबर है। 90 किलोमीटर ये सैनिक बोर्ड यहाँ से आता है। तो 143 किलोमीटर यहाँ पे सिक्योरिटी की लैब्स हुई तो इंटेलिजेंस की लैब ने 98 किलोमीटर जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये टोटल 90 किलोमीटर के जो हम एक्यूरेट सर्च करते हैं, ये तो मेरी मार्किंग में थोड़ी ऊपर नीचे हुई होगी। तो ये एक्यूरेट पूरा डाटा है और पाकिस्तान इसे किसी भी तरीके से नकार नहीं सकता कि ये हमला
उसी ने किया है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री या कोई भी कितना भी झूठ बोले कि हमने आतंकवादी हमने नहीं भेजे, भारत का जो अंदरूनी विवाद है हिंदू मुसलमान का, उसके कारण ये आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि पीओके में आतंकवाद को सिर्फ पाकिस्तान ने पैदा किया और वहाँ पे सारे उनके आतंकवादी वहीं पे बैठे रहते हैं। और एक संदेश पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने जो कोशिश की भारत में, हमारे देश में हिंदू मुसलमान के बीच में आग लगाने के लिए, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने के लिए, कि आतंकवादी भेज के वो हिंदुओं से पूछ के कि उनका धर्म क्या है और उन्हें गोली मार देगा, तो पूरे देश में क्योंकि भारत में हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहता है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा हमेशा कंट्रोवर्सी पकड़ा रहता है, तो पाकिस्तान को लगा कि वो इस मुद्दे से पूरे देश में आग लगा सकता है। तो पाकिस्तान को मैं क्लियर बताऊं कि भारत का भी मुसलमान भारत से ही प्यार करता है, और भारत का मुसलमान अगर चाहे तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। क्या बोलते भेलपुरी खाई थी, मेरे पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति को बचाइए। हम बचा देंगे। अपनी साइड में रख के उससे पूछो हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। मेरी बहू से कहा कि मोदी जी बता देना, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुश्तों तक भूल जाए किसी को मारना।